नमस्कार, मैं हूं शौर्या और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां 19, 20 और 21 सितंबर को हाइपरटेंशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ मारपीट कर हजारों की लूट की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां हाइपरटेंशन से होने वाले प्रत्येक रोग पर होगा मंथन। RSSHI द्वारा 19, 20, 21 सितंबर को हाइपरटेंशन को लेकर होने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस हृदय, किडनी, लिवर, न्यूरो, गायनिक सहित हाइपरटेंशन से होने वाली विभिन्न रोगों की आधुनिक तकनीकी और इलाज पर चर्चा होगी। चेयरमैन डॉक्टर CR रावत और सचिव डॉक्टर रजत रावत के अनुसार आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत सहित देश भर के चिकित्सक सहभागिता करेंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर डेलीगेट्स और चिकित्सकों में उत्साह की लहर है। चेयरमैन डॉक्टर CR रावत और सचिव डॉक्टर रजत रावत ने कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। डॉक्टर CR रावत और कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं आगरा हार्ट सेंटर पर पिछले 35-40 साल से, और कई कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। पर ये अभी 3 दिन की जो आगामी 3 दिनों में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये पहली बार हाइपरटेंशन के ऊपर पूरे ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन तक 19, 20 और 21 सितंबर को होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। RSSHI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च स्टडी फॉर द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया। और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हाइपरटेंशन के ऊपर काम कर रहा है। और हाइपरटेंशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हाइपरटेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रेवलेंस है, जो इंसिडेंस है पब्लिक में, कितने लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, वो उसका आंकलन है 30%, मतलब 10 में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर है ही। पर इसकी दिक्कत क्या है कि जिनको है ब्लड प्रेशर उनको मालूम नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और जिनको मालूम होता है उसमें से वो 50% लोग दवाई खाते हैं। मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, जब परेशानी हुई तब देखी जाएगी। तो जो 50% दवाई खाते हैं उनमें से 50% अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर पाते हैं, बाकी उनका ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर के पीछे हम क्यों हैं? क्योंकि ये जो है कई बीमारियों की उत्पत्ति करती है। नसें हर जगह होती है, दिमाग में, आंखों में भी, कान में भी, गले में भी, फेफड़े में भी, दिल में भी, गुर्दों में भी, हर पैरों में भी, हर जगह नसें हैं। और जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा तो सारी नसें कमजोर होना शुरू होंगी। दिमाग की नस कमजोर हो जाती है तो नस चटकी और ब्रेन हेमरेज हुआ, फालिश मार गया। आँख की नस चटकी, रेटिनल हेमरेज हो गया, आँख की रोशनी गई। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपना परिचय देते हुए, किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस में रहने वाला है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ आगरा में। RSSHI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के तहत 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में 19 से 21 सितंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक आगरा में पहली तरीके की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो एक नेशनल लेवल स्तर की कॉन्फ्रेंस है हाइपरटेंशन पे। इससे पहले आगरा में कभी भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड ये कोई नेशनल लेवल की कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में एक अनूठी बात या एक यूनिक बात और है कि हम जो इसका साइंटिफिक एजेंडा है, जो साइंटिफिक प्रोग्राम है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि एक मल्टी स्पेशलिटी कोलैबोरेशन उसको तहत में रखते हुए बेसिकली देखा गया है कि हाइपरटेंशन सिर्फ फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम नहीं है। हाइपरटेंशन सभी तरीके के जो एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जांपल जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, इवन जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, ये सब भी हाइपरटेंशन से डील करते हैं। और इनके में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें प्री क्लैम्शिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो डायलिसिस के जो मरीज़ होते हैं उनमें बड़ा BP का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। या जो CKD के जो पेशेंट्स होते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें जो दवाइयों का चयन होता है वो भी बहुत अलग तरीके का होता है।
बहुत सारी दवाइयाँ दे सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की हम इस कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ RSSHI की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 3 दिवसीय, उसमें अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से डॉक्टर्स का आगमन और होगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां गांव रुद्रपुर से किश्त लेकर लौट रहे फाइनेंस कंपनी के एजेंट अंकित गिरी से 3 बाइक सवार और 2 पैदल नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर 11,130 रुपए लूट लिए। सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। पीड़ित ने कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, पेश इमाम, रजा जामा मस्जिद, महल्ला बुद्ध बाजार, नौगामा सादात, अमरोहा, यूपी। आज जो आप माल लेके जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये पंजाब में जो लोग बाढ़ से मुतासिर हुए हैं, तो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उनकी इमदाद के लिए ये तमाम यहाँ के नौजवानों ने एहतमाम इंसराम किया है, और ताकि उन लोगों की मदद हो सके एक इंसानियत के नाते। और हमारा मज़हब इस्लाम इंसानियत का सबक सिखाता है कि कोई भी इंसान अगर परेशान हो तो उसकी मदद की जाए। इस मुनासिबत से हम तमाम लोगों ने और हमारे ये नौजवान लोगों ने यहाँ से तकरीबन 6 गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं, और जिसमें 3 गाड़ियाँ लोडिंग की हैं, जिसमें सामान है, और ये पंजाब के लोगों की सहायता के लिए यहाँ से रवाना होने के लिए जा रहे हैं। हमारा मज़हब बताता है कि हम लोग जो है इंसान की खिदमत करें, कोई भी इंसान परेशानी में हो तो उसकी मदद की जाए। और चूँकि ये इस्लाम धर्म में ये बताया गया है कि मदद करनी चाहिए। कहीं भी हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई मसला अगर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं इंसान परेशान नजर आता है तो उसकी मदद के लिए यहाँ के नौजवान तैयार हैं हमेशा, इंशाअल्लाह। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। औरैया के सहार ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल अशु से चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब शिक्षक ही आपस में भिड़ेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी के सकरार हाईवे पर शनिवार रात 2:30 बजे डीसीएम ट्रक और एपेक्स से भरे ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर से डीसीएम की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक्टर पलटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डीसीएम चालक दिनेश भिंड और हेल्पर अभिषेक धौलपुर ट्रक में फंस गए, जिन्हें थाना प्रभारी अमीराम सिंह और टीम ने मशक्कत से बाहर निकाला। ट्रैक्टर चालक रोहित और हेल्पर कल्लू ग्राम तेंदोल भी घायल हुए। घायलों को 1033 एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और क्रेन की मदद से यातायात बहाल कराया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फजलगंज सीएनजी डिपो में चालक, संविदा परिचालक और कर्मचारी गंभीर संकट में हैं। करीब 200 सीएनजी बसों में से 90 से अधिक बसें मेरठ को हस्तांतरित कर दी गईं और शेष 90% बसें 15 साल पूरे होने के कारण डिपो में खड़ी हैं। फिलहाल सिर्फ 35 बसें ही सड़कों पर चल रही हैं और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक ये भी बंद हो सकती हैं। डिपो के 170 संविदा परिचालक और 200 से ज़्यादा चालक अब रोजगार संकट और भुखमरी की कगार पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि तुरंत नई सीएनजी बसों का बेड़ा उपलब्ध कराया जाए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं अभिनव शुक्ला यहाँ पे संविदा परिचालक के रूप में तैनात हूँ और यहाँ की जो गाड़ियों की स्थिति है 15 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है और जो 22 अक्टूबर से इन गाड़ियों की अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसमें कार्यरत संविदा के परिचालक, चालक और आउटसोर्सिंग वर्कर जो यहाँ के मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, और यहाँ पे जो इस समय का जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे जो अंदर जो कार्यरत हैं कर्मचारी जो गाड़ियों का मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जिनको यहाँ के एमडी श्यामा श्याम कंपनी के जो एमडी हैं पंकज मंगल, जो जबरन इनसे इस्तीफा लिखवा रहे हैं और इस्तीफा लगा के इनको बाहर कर देते हैं।
अगर कोई भी कर्मचारी आ जाता है तो उससे कहते हैं आज आप क्यों आ गए, जो आपको यहाँ से हटा दिया गया, आप कैसे आ गए। जो यहाँ 8-10 साल से काम कर रहे हैं, इनसे जबरन आप इनको बाहर निकाल रहे हैं। आपने इनके बारे में क्या सोचा? ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ आप नौकरी रखी है? इन्होंने 4 मांगे अपनी दी हैं। पहली मांग इनका है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर कंपनी पहली बात तो इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे। दूसरी मांग है इनकी ग्रेजुएटी। तीसरी मांग बोनस और 3 महीने की तनख्वाह। हाँ, ये हम लोग को आदत में कुछ नहीं दे रहे भैया, बस ये जो आ रहा है घट दिया, पैसे आना परसों से आपने आना निकाल दिया। 10 लोगों को निकाल चुके हैं लोग, 10 लोगों को निकाल चुके हैं। उनसे मनचाहा जान लिखा लिया ना, उन्हें आज तक कुछ रट्टी मिली है, कुछ नहीं मिला उनको। वो लोग आ रहे हैं धमकी अलग दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रिजाइन दोगे तो तुमको भगा दिया जाएगा। जा रही है तो यहाँ पे ना ही सरकार ध्यान दे रही है। अगर गाड़ियां आएंगी तभी कार्य मिल सकता है, चाहे चालक हो चाहे प्रचालक हो, चाहे यहाँ पे तैनात जो भी कर्मचारी है। और सभी से जगह हम लोगों ने अपने लेटर पैड से के द्वारा सभी जगह मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया है, प्रबंध निर्देशक को भी ज्ञापन दिया है, और उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव और नगरीय परिवहन निगम में भी मैंने ज्ञापन अपना भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। तो हमारा एक उद्देश्य आज यही है कि इन कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। कंपनी के द्वारा कानपुर महानगर में जहां भी इनका कार्य चल रहा हो वहां पे इनको काम दिया जाए, नहीं तो इनको जब तक ये गाड़ियों का संचालन चल रहा है तब तक किसी भी कर्मचारी को यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद जब यहाँ की गाड़ियों की आवाज समाप्त हो जाए तब इनको कोई ना कोई ऐसा कार्य दिया जाए जिससे इनका भरण पोषण हो सके, और इनकी सैलरी टाइम से दी जाए। सैलरी भी इनको टाइम से नहीं दी जाती है, कहीं 15 को दी जाएगी, कहीं 20 को दी जाएगी, 25 के बाद ही मिलती है। सारे मैकेनिक है यहाँ पे। 28 तारीख को पेमेंट आती है, 28 तारीख को सब लोग ये चाहते हैं कि जो निकाल दिए गए उनका भी सब बना हो और हम लोग भी बना हो। हम लोग को ड्यूटी मिल जाए, 3 महीने तनख्वाह मिल जाए, हमारी बोनस है, सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ चाहिए। ग्रेजुएटी के लिए कहा था इन्होंने, उस समय कहा था मुकर गए। हमारी मांगे हमको नौकरी, हमको नौकरी, हमको कहे पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, काम चाहिए। रिजाइन लिखवाया गया। ये क्या धीरेन्द्र थे, धीरेन्द्र इंचार्ज, उन्होंने रिजाइन लिखा, मुझसे साइन मोहर लगवाया गया। मुझसे कहा गया आप 3 तारीख के आइए, एक्सपीरियंस लेटर लेके जाइए। हाँ, ये मेरे साथ में है, इनको भी बुलाया गया था। मैं 3 तारीख के आया तो उन्होंने कहा कि 3 तारीख को बुलाया गया था। अशोक कुमार, मेरा नाम अशोक कुमार, अशोक सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 तारीख को जब आए तो उन्होंने साफ मुकर गए, मैंने आपको बुलाया नहीं। और इन लोग को बुलाया, अभी जब बोल रहे हैं कि रिजाइन दे दो, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। इन्होंने कहा था 3 तारीख को आपको क्लियर करके बताएंगे आपको क्या ग्रेजुएटी मिलती है, क्या नहीं मिलती है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहना मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा दिल्ली में बात करके बताऊंगा। दिल्ली से वापस आए, दिल्ली से इन्होंने वापस आए, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं बात करके बताऊँ। कोई जवाब नहीं मिला मुझको, मैं बैठा हूँ इस इंतजार में। कहीं काम भी नहीं मिल रहा, कहीं काम भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं नहीं देते हैं, बोलते काम जाके ढूंढो। एक्सपीरियंस बगैर एक्सपीरियंस लेटर के कौन काम दे देता है? कोई नहीं देता है। आदमी देखता है कि बगैर एक्सपीरियंस से कितने दिन कहाँ काम किए हो, एक्सपीरियंस देख के ही काम देगा। आप वो ये कह रहे हैं कि तुमसे क्या जबरदस्ती रिजाइन लिया गया? हमने कहा सर अब जबरदस्ती भी कह लीजिए और मंजूरी से भी कह लीजिए, दोनों चीजें, क्योंकि हमारे हाथ का लिखा नहीं है। हमने अपने हाथ से रिजाइन नहीं लिखा है। हमसे कहा, हमको बुलाया गया ऑफिस में जाइए, और वहाँ बुलाया गया तो कहीं यहाँ साइन कर दो, हमने साइन कर दिया। आगे के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं। और ग्रेजुएटी के लिए भी कुछ कहा तो वो कह रहे हैं आप दिल्ली में बात करेंगे। सर्टिफिकेट के लिए बात किया तो कह रहे हैं अगले महीने देंगे। अभी ये वार्तालाप करी है, आश्वासन कुछ नहीं दिया है। बोले जितने लोग काम करना हो करो, जितने लोग करना हो जा सकते हैं। रिजाइन दे दीजिए तो हम तो सोचेंगे आगे। कम से कम सैलरी भी कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले, कह रहे हैं आप लोग 5 लोग आ गए हैं, 5 लोग अब बाहर जाके सब जाइए, सब पूजा के भाईचारा से बातचीत करिए, फिर उन 5 को
अंदर भेजिए, फिर उन पांचों से हम बात करेंगे। ये पूरा कंफर्म बात नहीं कर रहे हैं। आपस में सब लोग ध्यान कर लो, किसको काम करना है, किसको काम नहीं करना है, ये बोल रहे हैं। भाई तुम लोग को यहाँ काम करना है कि जब तक है गाड़ियाँ तब तक काम कर सकते हो। और भी मेरी ब्रांच है, कम से कम सब लोग नहीं, ये उन लोग ने आश्वासन दिया है और कुछ लेन देन की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई देंगे कि नहीं देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। 15 तारीख को चले जाएंगे, पहले 15 दिन बाद तो हम खुद चले जाएंगे झोला उठा के। कह रहे हम 15 दिन पूरा हो जाएगा, हम ऐसे बुढ़िया बिस्तर बांधेंगे चल लेंगे, फिर तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे अभी रिजाइन दे दोगे तो कुछ फायदा हम तुम लोग को करवा देंगे ना, पहले रिजाइन दे दो तब फायदा होगा। रिजाइन देके अपने हाथ पे कटवा ले, हाथ पे कटवा ले। रिजाइन दे दें उसके बाद क्या गारंटी है कि बात कुछ होगा। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।